हेलो एवरीवन। आज मैथमेटिक्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री हम शुरू करेंगे। जल्दी से जल्दी आप सभी लाइव जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। 2 मिनट के अंदर हम क्लास अपना शुरू करेंगे। कुछ कारण के वजह से आपका क्लास कल नहीं चल पाया और आज हम शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। जो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ये 3 ग्रीक लेटर से मिलकर बना है, जिसे हम लोग ट्राई, गॉन और मेट्री बोलेंगे। डैट मीन्स ट्राई मीन्स 3 एंड गॉन मीन्स साइड एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो यहाँ पे हम 3 साइड्स देखेंगे। 3 साइड्स, ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स हो, तो वैसा पॉलीगन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ट्रेंगल बोलते हैं। और इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, एंड द let's suppose this triangle, right angle triangle, and हम नाम दे देंगे A, B and C। ये लेटर से एंगल को वर्टेक्स को हम डिनोट कर दिए, जहाँ पे राइट एंगल हमारा B पे रहेगा। ओके, इसमें हम देखेंगे हमारे पास 3 एंगल है एंड 3 साइड है। जो राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड होते हैं, इनको मैं हाइपोटेन्यूस बोलूँगा। एंड अदर 2 साइड है, एक को मैं बेस बोलूँगा और एक को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ओके, परपेंडिकुलर को लेटर P से डिनोट किया जाता है, बेस को B से डिनोट किया जाता है एंड देन हाइपोटेन्यूस को H से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर लोअर क्लास में आप लोग जब पढ़े होंगे तो वहाँ पे परपेंडिकुलर एंड बेस हम किसी साइड को ले लेते थे, बट यहाँ पे हम परपेंडिकुलर और बेस थीटा के रेस्पेक्ट में लेंगे। थीटा डेट मीन्स ग्रीक एक लेटर है जिसको हम एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो लेट सपोज एंगल सी पे मैंने थीटा ले लिया, थीटा कोई एंगल है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देखेंगे एंगल और साइड का रेशियो। डेट मीन्स अगर डिफिनीशन हम बोले तो ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स द स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, डेट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल के हम रिलेशन में पढ़ेंगे उसका साइड और एंगल का रेशियो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास 3 साइड्स हैं एंड 3 एंगल है। तो अगर रेशियो में लूँ साइड्स का, तो यहाँ पे P, B एंड H, ये 3 हमारे पास क्या है? साइड्स है। तो इन 3 में रिलेशन में बैठाने का कोशिश करूँगा, जो कि देखूँगा एक रेशियो हमारा बन जाएगा P/B, देन P/H, एक मैं रेशियो लूंगा P/H एंड देन B/H एंड अदर रेशियो मैं ले सकता हूं P/B। अब इसी को मैं इन्वर्स करके ले लूंगा। डेट मीन्स H/P और B/H को अगर इन्वर्स लूंगा तो हमारा H/B हो जाएगा एंड देन P/B को मैं लिख सकता हूं P/B। तो ये तो हो गई रेशियो, लिख दिया मैं। इस रेशियो का कुछ तो नाम मैं दूंगा। तो मैथमेटिशियन जो थे वो सोचे कि रेशियो में इसका लिख दिया गया तो इसको कुछ नाम दिया जाए। तो नाम में वही साइन थीटा हम लोग यूज करते हैं। तो हम बोलेंगे ये जो रेशियो है साइन थीटा वो हमारा P/H है, और साइन थीटा को हम लोग फुल नेम इसका SINE होता है, जिसको हम शॉर्टकट में SIN लिखेंगे। ओके, देन B/H हमारा ये हमको कॉस थीटा के बारे में बताता है एंड B/P ये हमको टेन थीटा के बारे में बताता है। अगर कॉस थीटा ये शॉर्ट नेम हुआ, इसका पूरा नाम होगा कोसाइन, एंड टेन थीटा, टेन का पूरा नाम होगा टेंजेंट। ओके, अब इसी का यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया गया है तो इसका भी कुछ नाम होगा। तो ये H/P को हम बोलते हैं कॉसेक थीटा एंड H/B का जो नाम होगा वो हमारा होगा सेक थीटा एंड P/B का हमारा जो नाम होगा कॉट थीटा। डेट मीन्स इसका अगर पूरा नाम बोले तो कोसेकेंड एंड हियर सेक थीटा डेट मीन्स सेकेंड एंड कोट थीटा डेट मीन्स कोटेंजेंट। ओके, तो इसी 6 रेशियो के बारे में पूरा हम लोग देखेंगे। एक और बात, यहाँ पर कॉसेक थीटा या साइन थीटा, कॉस थीटा कुछ भी लिखे हैं तो यहाँ पर थीटा जो होते हैं ये मल्टीप्लाई में नहीं होता है। डेट मीन्स जैसे कि हम
3 इंटू 2 करेंगे तो आंसर 6 आता है। तो उस तरह से कॉसेक इंटू थीटा नहीं कंसीडर करना है, यहाँ थीटा का मतलब एंगल हम लेंगे। ओके, और जिस रेस्पेक्ट में यहाँ थीटा लेंगे वही उसी को हम लोग बेस मानेंगे। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं थीटा हमारा एंगल सी पर है, तो बेस उसमें बी सी हो जाएगा। ओके, एंड परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा। यहीं थीटा अगर चेंज हो जाए तो डेट मीन्स अगर थीटा एंगल ए पर आ जाए तो उस केस में हम परपेंडिकुलर बी सी को बोलेंगे एंड हमारा बेस जो हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं बेस, बेस अगर बोलेंगे तो अगर न्यू हम लोग देते हैं जमीन में, तो जमीन से सटा हुआ जो पोर्शन होता है उसमें न्यू बोलते हैं। उसी तरह यहाँ थीटा से जो सटा हुआ चीज होगा उसी को हम लोग बेस बोलेंगे। ओके, आइए तो इसी रेशियो को हम थोड़ा और अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। इसका ट्रिक भी कुछ होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके हम ट्रिक यूज कर सकते हैं। एक हम अपना भी ट्रिक बनाए हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पर प्यार से बोलो प्यारे हम है बॉस, ये भी ट्रिक यूज कर सकते हैं। ओके, और भी बहुत सारे ट्रिक होते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो ऐसे भी बहुत सारे ट्रिक है। आप अपने से भी एक ट्रिक बना के और कमेंट सेक्शन में करिएगा कि आपने क्या ट्रिक बनाया है। बाकी जितना बार इसको रिवाइज करिएगा आप उतना सही से इसको याद कर पाइएगा। चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे। इसका एलिमेंट्स बता दिए, एलिमेंट्स क्या होगा तो हमारा हाइपोटेन्यूस होगा, परपेंडिकुलर होगा एंड बेस होगा। ओके, अब चलिए रेसिप्रोकल सिंबल हम अभी बताएं। जैसे में हमारा साइन थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू मैं क्या बोला, पी बाई एच बोला। तो यहां पर और कॉसेक थीटा एच बाई पी बोला गया। तो मैं देख सकता हूं पी बाई एच का ही यहां पे इन्वर्स कर दिया गया है। तो पी बाई एच का ही इन्वर्स एच बाई पी किया गया है। तो क्या मैं साइन का इन्वर्स, साइन थीटा का इन्वर्स कॉसेक थीटा नहीं बोल सकता हूं? तो यहां से एक और रिलेशन हम लोग याद कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा एंड रेस्पेक्टिवली। इसी तरह बाकी रेशियो को भी मैं कर सकता हूं, कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा एंड मैं टेन थीटा को लिख सकता हूं 1 बाई कॉट थीटा। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि इक्वल टू के इस साइड डिनोमिनेटर में है तो इधर हम लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और इस तरह से मैं एक और रिलेशन में बोल सकता हूं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। यहां पे भी सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो इस पे कुछ क्वेश्चन दिया रहता है, इसमें से हमको कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा। जैसे मैं राइट एंगल ट्रायंगल यहां फॉर्म करता हूं, लेट सपोज ये वर्टेक्स ए एंड दिस वर्टेक्स बी एंड दिस वर्टेक्स सी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमको दे देगा कि बेस यहाँ पे थीटा, मैं ये बेस ले लेता हूँ एंगल सी को, और बेस हमारा 3 सेंटीमीटर दे दिया एंड यहाँ पर परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर दे दिया और बोला कि हाइपोटेन्यूस बताइए, एसी बताइए। तो यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम होता है जो कि आप क्लास 10 में प्रूफ देखिएगा, अब सिलेबस से हट चुका है। तो क्लास 10 में एनसीईआरटी में बुक में जो ओल्ड बुक होगा उसमें पाइथागोरस थ्योरम ये फॉर्मूला आता कहाँ से, वहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो कि हम पढ़ते हैं रिलेशन एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डेट मीन्स इस 3 आइडेंटिटीज में कोई भी 2 आइडेंटिटीज दिया रहेगा तो हम थर्ड निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस नहीं है, तो मैं यहाँ से h इक्वल टू लिख सकता हूँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड स्क्वायर जब इक्वल टू के उस साइड ले जाते हैं तो यहाँ रूट आ जाता है। जिस तरह से प्लस वैल्यू इक्वल टू के उस साइड आता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, ट्रांसपोजिशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सब लोअर क्लास में आप डिस्कस किए होंगे। तो यहाँ पे मैं केवल अभी यही बताऊंगा कि स्क्वायर जब इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट आएगा। ओके,
या ऐसे ही बोल सकता हूँ इस होल का मैंने स्क्वायर रूट इस साइड किया और इस साइड भी किया, तो इस साइड एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो एच हुआ, और इसका स्क्वायर रूट लिया तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ. ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ p which is 4, square of 4 we write here, and then square of 3, that means 16 plus 9 we get value 5. that means हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा. ओके, ये हुआ एक पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से मैंने ये सॉल्व किया. ये जब लॉन्ग प्रोसेस होगा तो उस हिसाब से हम इस तरह से सॉल्व करेंगे. एंड शॉर्टकट इसका मैं बता देता हूं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने का शॉर्टकट, जैसे में हमारे पास केवल एक ही साइड होगा. लेट सपोज हमारे पास केवल वैल्यू 3 है, ठीक है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल और वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है. और बाकी यहाँ पे ये ट्रिक अप्लाई होगा आपका जब केवल हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में बेस या फिर हाइपोटेन्यूज कोई एक वैल्यू देगा. ओके, दैट मीन्स ए बी एंड सी, और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू 3 जो है बेस है, तो बेस या परपेंडिकुलर कोई देगा तभी ये हमारा ट्रिक अप्लाई होगा. हाइपोटेन्यूज के केस में ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना. ठीक है, एग्जाम में आपको हेल्पफुल ये होगा. डेट मीन्स कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे. तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या होगा, 9 होगा. ओके, अब क्या करेंगे, 9 जो वैल्यू हमारा आया है इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे. तो वैल्यू हमारे पास क्या आया, 4.5 हुआ. तो अदर जो ट्रिपलेट निकलेगा अगर बड़ा वाला साइड होगा तो हम 0.5 क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे, विच इज 5 वैल्यू हो जाएगा. एंड छोटा इसमें क्या करेंगे, -0.5 कर देंगे जो कि हमारा 4 होगा. तो अदर दो ट्रिपलेट क्या निकल जाएगा, तो एक हमारा 4 निकलेगा और एक हमारा 5 निकलेगा. तो आपको पता है 3, 4, 5 में सबसे बड़ा साइड कौन सा होगा, 5 होगा. तो हाइपोटेन्यूज हमारा 5 हो जाएगा एंड देन ये परपेंडिकुलर हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो ये बेसिक आइडिया आपको ट्रिक से पता चल जाएगा. ओके, इसमें भी हम देखते हैं जो हमारे पास ये बेस परपेंडिकुलर में से जो एक दिया हुआ है वो इवन नंबर दिया है कि ऑड नंबर दिया है. अगर ऑड नंबर दिया है, व्हाट इज ऑड नंबर, तो ऑड नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल हो जाए. ओके, दैट मीन्स 2, 4, 6, 8 ये 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे. और ये हुआ ऑड नंबर का ट्रिक. अब जैसे हमारे पास 4 नंबर है, 4 जो कि क्या है, इवन नंबर है. ओके, यहाँ पे चलिए जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमको क्या दिया रहे, परपेंडिकुलर वैल्यू दिया रहे एंड देन अदर 2 वैल्यूज निकालना है. तो ट्रिक क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे. 4 का स्क्वायर हम जानते हैं 16 होता है, स्क्वायर तो आप लोगों को आता ही होगा निकालने. तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और इस 16 को क्या करेंगे, मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा एंड देन अगेन आंसर जो आएगा 8 उसको भी मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा. ओके, विच इज 4. अब ये जो हमारा 4 मिला इसमें ये +1 कर दूंगा तो वैल्यू आया 5 और -1 करूंगा तो वैल्यू आया 3. तो अदर ट्रिपलेट क्या मिला मेरे पास, 3 और 5. ठीक है, यही ट्रिक इवन और ऑड में अप्लाई होता है. अदर ट्रिपलेट में मैं लेकर कर देख लेता हूं. चलिए जैसे मैं एक वैल्यू ले लेता हूं, वैल्यू मैं ले लेता हूं 7. अब एक मेरे पास ट्रिपलेट हो गया 7, बेस या परपेंडिकुलर कोई भी दिया रहेगा. बाकी दो कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, 49 हो जाएगा. 49 को मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा विच इज 24.4 हो जाएगा, 24.5 हो जाएगा. ओके, अब इस 4.5 में से -0.5 करूंगा. क्यों, क्योंकि यहाँ 7 हमारे पास क्या नंबर दिया हुआ है, और दिया हुआ है. तो यहाँ पे हमारा एक वैल्यू आ जाएगा 24 और एक 0.5 जब मैं ऐड करूंगा तो एक वैल्यू होगा 25. दैट मीन्स मेरे पास ट्रिपलेट क्या निकलेगा, 7, 24 एंड 25. तो इसमें लार्जेस्ट साइड कौन सा है, तो 25 है. तो ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स हो जाएगा, बाकी परपेंडिकुलर और बेस देख लेंगे. तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक ट्रिपलेट निकालने का हेल्पफुल रहेगा ऑब्जेक्टिव में. ओके, तो अब हम देखेंगे, मानते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिया हुआ है.
ए बी एंड सी। हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया है, ये 4 दिया हुआ है और अदर 2 वैल्यू बोलेगा। तो इसी तरह कंपेयर करके ओके 4 एंड 3 हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इस थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो जाएगा, बेस हमारा बी सी हो जाएगा। अब हमारा निकालना होगा यहाँ से साइन थीटा। तो हम कैसे निकालेंगे साइन थीटा? अभी हम पीछे बोले थे कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा एंड बेस हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज पीछे में मैं निकाला था जो कि मेरा वैल्यू क्या आया था, 5 आया था। तो यहाँ से साइन थीटा 4/5 हो जाएगा एंड देन कॉस थीटा हम क्या बोल सकते हैं? तो कॉस थीटा बेस बाई यहाँ लिख देता हूँ मैं, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो जाएगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यहाँ बेस का वैल्यू हमारे पास 3 दिया है, हाइपोटेन्यूज विच इज हमारे पास 5 है। अब ये 5 मैं अभी लिख रहा हूँ, पर ये 5 क्यों आया है तो पीछे मैं डिस्कस किया हूँ। देन tan थीटा इक्वल टू p/b। अब यहाँ p का वैल्यू क्या है? तो p का वैल्यू हमारे पास 4 है एंड 3 का वैल्यू, बेस का वैल्यू 3 है। ओके फिर अगेन कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन का इन्वर्स होता है, तो साइन का वैल्यू मेरे पास 4/5 आया है, तो मैं इसको 5/4 लिख लूँगा। देन सेक थीटा कॉस का अपोजिट होता है, कॉस का इन्वर्स होता है, तो 5/3 एंड देन कॉट थीटा इक्वल टू 3/4। ओके आई होप इतना आपको बेसिक आइडिया होगा। यहाँ तक कोई अगर डाउट आपको है तो कमेंट करिए। तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे अगर एग्जाम में आएगा तो इसको नोट डाउन करेंगे। अब हमारे पास कोई भी एक इंफॉर्मेशन दे देगा, दैट मीन्स बोलेगा कि 4 sin थीटा इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर टी रेशियोज। अदर टी रेशियोज दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कि साइन थीटा के अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको वैल्यू फाइंड करें। तो आइए कैसे करेंगे देखेंगे। तो यहाँ से गिवन हमको क्या है, गिवन 4 sin थीटा इक्वल टू 5/4, सॉरी 5 sin थीटा इक्वल टू 5। ओके तो यहाँ से मैं साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? अब ये 4 जो है साइन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो साइन थीटा इक्वल टू 5/4। ओके अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ये वाला यहाँ से थोड़ा काट दीजिएगा बात, देखिए बता दे रहा है। चलिए अगर क्वेश्चन हमारा दिया रहेगा 5 sin थीटा इक्वल टू 4, ओके देन if 5 sin theta equal to 4, then find the value of other t ratios। ओके तो हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 5 sin थीटा इक्वल टू 4, तो दूसरा टी रेशियोज क्या होगा? टी रेशियोज दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैंने 6 बताया था, साइन
कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है तो अदर 5 जो है उसका मैं निकालूंगा वैल्यू। तो हमारे पास गिवन क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मैं लिखूंगा गिवन 5 साइन थीटा इक्वल टू 4। तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के दोनों साइड में 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से 4/5 साइन थीटा का वैल्यू मेरा क्या मिल जाएगा 4/5, जो कि साइन थीटा हमको पता है P/H होता है। ओके, तो हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है P एंड H। तो मैं यहाँ से बेस निकालूंगा। तो देखिए बेस पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से मैं निकाल सकता हूँ। हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया है P इक्वल टू 4K। अब देखिए यहाँ पे K वैल्यू क्यों लेते हैं, आप बुक में देखे होंगे K लिखा रहता है। कभी कभी 4 भी लेकर बनाएंगे तो आंसर आएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ K क्यों लेते हैं। तो देखिए यहाँ साइन थीटा जो हमारा होता है यह परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन बताता है। तो अगर मैं यहाँ पे 4/5 लिख रहा हूँ डेट मीन्स ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। ओके, मैं 4/5 लिखूँ या फिर 8/10 लिखूँ या फिर 12/15 लिखूँ, तो ये जो वैल्यू है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यहाँ पे साइन थीटा जो होता है ये हमारा साइड का रेशियो जो है ये साइड पे निर्भर नहीं करता है। ओके, डेट मीन्स साइड पे ये डिपेंड नहीं होता है। अगर एंगल सेम है, साइड अगर बड़ा है या छोटा है तो वो वैल्यू जो होगा साइन थीटा का सेम ही रहेगा, उसके वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इसीलिए मैं यहाँ पे 4K ले रहा हूँ, क्योंकि 4/5, 8/10, 12/15 इसी तरह क्या वैल्यू है हमको नहीं पता है, इसलिए मैं अब बुक में देखिएगा K लिखकर सॉल्व किया जाता है। ओके, तो आपको डाउट होगा कि K क्यों लिखते हैं, तो इसका रीजन ये रहा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या K लिखा हूँ। ओके, आई होप नाउ क्लियर। तो P इक्वल टू 4K एंड H इक्वल टू 5K। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we get B इक्वल टू √H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। डेट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम में हम पढ़े हैं कि H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और वहाँ H का वैल्यू मैं पिछले कुछ देर पहले निकाला हुआ था। तो यहाँ पे B इक्वल टू मैं डायरेक्ट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर रख दिया हूँ। ओके, अब यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है पुट कर दूंगा। H का वैल्यू हमारे पास 5 है, 5K, तो यहाँ रख दिया 5K स्क्वायर माइनस 4K स्क्वायर विच इज 25K स्क्वायर माइनस 16K स्क्वायर। तो 5K स्क्वायर में से 16K स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √9K स्क्वायर, जो कि क्या होगा प्लस माइनस 3K होगा। अब देखिए प्लस माइनस जब भी रूट हटता है तो प्लस माइनस वैल्यू आता है, क्यों, क्योंकि प्लस 3K का भी स्क्वायर करेंगे तो 9K स्क्वायर आएगा और माइनस 3K का भी करेंगे तो 9 स्क्वायर आएगा। तो ये वैल्यू प्लस लिया जाता है। अब प्लस ही क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम साइड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो किसी भी चीज़ का लेंथ हम निगेटिव बोल सकते हैं, -5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं लेंथ किसी का। लेंथ हमेशा पॉजिटिव यूनिट वैल्यू मेजर किया जाता है, इसलिए यहाँ क्या लेंगे +3 कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ हमारे पास बेस इक्वल टू क्या आएगा, तो 3K। ओके, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो गया, दैट मीन्स P, B एंड H हमको मिल गया। ओके, अब ये अदर T रेशियो निकाल दूंगा। तो अदर T रेशियो दैट मीन्स cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस। बेस का वैल्यू क्या निकला हुआ था, पीछे देख सकते हैं आप लोग, बेस का वैल्यू मैं 3K निकाला था। ओके, और 4K हमारे पास परपेंडिकुलर है और 5K हाइपोटेन्यूस है। तो यहाँ पर 3K बाई हाइपोटेन्यूस का वैल्यू 5K, यहाँ K से K कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हमारे पास मिलेगा 3/5। ओके, देन cos थीटा, उसके बाद अब tan थीटा हम निकालेंगे। tan थीटा P/B
अगर निकालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारा आएगा 4k एंड बेस वैल्यू हमारा 3k है, और k से k कैंसिल करेंगे तो यहाँ tan थीटा इक्वल टू 4/3 होगा। ओके, देन cosec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस का वैल्यू यहाँ पर 5k एंड परपेंडिकुलर का वैल्यू 4k। ओके, तो k से k कैंसिल करेंगे तो फिर हमारे पास मिलेगा 5/4। देन अगेन सेक थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूस बाय बेस। हाइपोटेन्यूस का वैल्यू 5k एंड बेस का वैल्यू 3k, जो कि वैल्यू हमारा मिलेगा 5/3। देन कॉट थीटा इक्वल टू b/p। तो b का वैल्यू हमारे पास 3k है एंड p का वैल्यू 4k है, तो यहाँ पर कैंसिल आउट होकर 3/4। तो यहाँ पे साइन थीटा हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, साइन थीटा 5 साइन थीटा इक्वल टू 4 दिया था, तो अदर टी रेशियोज मेरा क्या निकला, एक हमारा साइन थीटा के हेल्प से यहाँ p और b मान p और h मानकर b निकाल लिया, और यहाँ पे अदर टी रेशियोज में निकाल लिया। ओके, आई होप क्लियर होगा सभी को। अब चलिए आगे की तरफ हम डिस्कस करेंगे। आगे की तरफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज टेबल देखेंगे। डेट मीन्स ये जो थीटा होता है साइन थीटा, तो कुछ रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। ओके, डेट मीन्स यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम बना रहे हैं, ये एंगल हमारा ए हो गया, ये एंगल बी हो गया एंड देन ये एंगल सी हो गया, ये थीटा हुआ। तो यहाँ से कुछ एंगल का वैल्यू हम लोग याद करेंगे। साइन 30 डिग्री, डेट मीन्स हमारा अगर साइन 30 डिग्री होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा। ओके, तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा, यहाँ मैं पूरा चार्ट ही बना देता हूँ और चार्ट आपको याद भी करवा देता हूँ। ओके, देखिए पहले हम 5 वैल्यू लेंगे। 5 वैल्यू 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5 लिख देंगे। ओके, आइए यहाँ मैं पहले साइन थीटा के बारे में बताऊंगा। देखिए 5 वैल्यू हमको क्या इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिसको याद रखना है, तो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री, और यहाँ 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये कुछ इंपॉर्टेंट थीटा के वैल्यू है जो कि हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। क्लास 10 में इतना पढ़ना है, आगे जाके हम लोग 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 270 प्लस थीटा, जो कि आपको क्लास 11 में डिस्कस करना है। ओके, चलिए यहाँ साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए यहाँ 0 1 2 3 4। ओके, इस तरह से हम टोटल क्या ले लेंगे, 4 डिनोमिनेटर में रख देंगे और न्यूमिनेटर में 0 रख के इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो 0 बाई समथिंग हमको पता है 0, तो हमारा साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 बोल देंगे। ओके, देन देखिए ये हमारा इसको 0, इसको क्या करेंगे 1/4 और इसको रूट में ले लेंगे। तो यहाँ 1/4 का क्या निकलेगा हमारे पास, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा एंड 4 का स्क्वायर रूट 2। डेट मीन्स साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 निकलेगा। ओके, देन यहाँ पर देखिए 0 1 2, अब यहाँ पे क्या रखेंगे, रूट 2/4, सबके डिनोमिनेटर में 4 रखेंगे। ओके, और स्टार्टिंग यहाँ 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, इस तरह से सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू आते जाएगा। जैसे यहाँ 2/4 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 1/2 और यहाँ 1 का स्क्वायर रूट हमारा 1 होता है और ये 2। डेट मीन्स साइन 45 डिग्री हमारे पास वैल्यू आएगा 1/√2। अब यहाँ पे साइन 60 निकालेंगे, 60 में बोला था 0 1 2 और ये कितना थर्ड नंबर पे है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रूट 3/4।
ये जो 0/4 1/4 ये आपका ट्रिक है कि ये वैल्यू निकल कैसे रहा है। हम लोग अगर भूल जाएंगे इसको निकालना तो क्विक मेथड से इसको वैल्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कौन किसका वैल्यू भी होगा, 0 1 2 ऐसे फिंगर पे भी काउंट करके। तो यहाँ 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 निकलेगा और √3 का इरेशनल नंबर है तो अभी √3 हम यूज करेंगे। तो हमारे पास साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकलेगा √3/2। ओके, देन 90 का वैल्यू हम लोग देखेंगे 4/4 और 4/4 भी चीज क्या होता है √1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है हमारे पास 1 होता है, तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ओके, एक और चीज आप देख रहे होंगे यहाँ साइन 0 का वैल्यू क्या था 0 था, साइन 30 का वैल्यू क्या था 1/2 था, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 का वैल्यू 1। डेट मीन्स जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा ये न्यूमेरिकल जो वैल्यू है ये भी बढ़ रहा है। तो साइन थीटा में जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है उसी तरह से हमारा वैल्यू भी इंक्रीज होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। चलिए, तो ये तो हुआ साइन थीटा का कंसेप्ट। अब साइन थीटा का कंसेप्ट अगर याद हो गया तो बाकी सब हम निकालेंगे। आइए, एक और बात, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थोड़ा बताते हैं। देखिए, साइन थीटा हमारा ये वैल्यू जो होता है, जो वैल्यू हमारा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, ये भी वैल्यू कुछ है जो आपको याद रखना है। ओके, जिस तरह से साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है, उसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। देन टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा होता है। इसी तरह कॉट थीटा इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। देन यहाँ कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं। देन सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ओके, यहाँ 90 डिग्री लिखेंगे सब पे। एंड कॉट थीटा इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर यहाँ तक कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे हम और कंटिन्यू। से बैठल बा साउंड ऑन है। चलिए, साइन थीटा का इंपॉर्टेंट वैल्यू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री बताया था। ओके, तो यहाँ पर साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 क्या होता है 1/2। भूल जाएंगे तो कैसे, साइन 0 √0/4 0 बाई समथिंग 0 यानी कि 0। इसी तरह साइन 30 क्या हुआ, अगर भूल गए तो यहाँ 0 फिर 1 तो रूट में 1/4 करेंगे तो √4 क्या होता है 2 होता है और √1 क्या होता है 1 होता है तो 1/2। तो इस तरह से आप सोच के भी निकाल सकते हैं। आई होप मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप लोग भी खुद से एक बार ट्राई करिएगा। ये वीडियो लेक्चर जैसे खत्म होगा आप भी
बुक कॉपी बंद करना है, ओके, जो मैं ये नोट डाउन आप किए हैं। फिर क्या करना है, अपने मन से जैसे मैं बता रहा हूं उसी तरह आप भी करिएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, तुरंत का तुरंत प्रैक्टिस करिएगा तो ये मेमोराइज हो जाएगा। आइए, देन साइन 45 इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 इक्वल टू 1। चलिए, अभी पीछे मैं बताया हुआ था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, डेट मीन्स कॉस थीटा। आइए, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के बारे में अभी पीछे बताया था, साइन 90 माइनस थीटा होता है। थोड़ा सा यहाँ रफ वर्क कर ले रहा हूँ, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ओके। तो अगर हमको कॉस 30 डिग्री निकालना है तो कॉस 30 डिग्री में क्या लिख सकता हूँ, साइन, अब 90 माइनस थीटा है तो यहाँ 90 माइनस 30 डिग्री जो कि हमारा निकलेगा साइन 60 डिग्री, ओके। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2 है। तो √3/2 है तो मैं यहाँ पे cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, √3/2। तो देखिए एक साइन का वैल्यू याद हो गया, डेट मीन्स 30 डिग्री, अब cos थीटा साइन थीटा का वैल्यू लिखना है, साइन थीटा के हेल्प से cos थीटा का। तो यहाँ पे अगर 30 लिखना है तो याद करिए cos 60 का वैल्यू क्या होता है, मतलब कि 30 में क्या जोड़ दे कि 90 हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बात हो रहा है। तो यहाँ पर 30 में क्या जोड़ दे कि 90 हो जाए, तो 30 में 60 ऐड करने पर क्या वैल्यू होगा, 90 होगा। तो देखिए cos 60 का वैल्यू √3/2 है, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, तो हमारे पास cos 60 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ओके। चलिए इसको इरेज कर दे रहा हूँ। आइए, अदर टी रेशियो जब मिलके बनाते हैं तो cos 0 डिग्री क्या होगा, तो cos 0 डिग्री जो 90 का साइन का वैल्यू होगा वही यहाँ पे लिख देंगे, ओके। cos 45 डिग्री क्या होगा, तो 45 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 ही डिग्री होता है, 45 का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे cos हमारा 45 का वैल्यू जो हो जाएगा, साइन 45 का जो वैल्यू होता है वही हो जाएगा, ओके। देन cos 60 डिग्री क्या होगा, तो cos 60 डिग्री हमारा साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है। एंड देन cos 90 डिग्री क्या होगा, तो साइन जो 0 डिग्री का वैल्यू होता है वो होता है। तो देखिए साइन का अगर वैल्यू याद हो जाएगा तो बाकी वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसको 2-3 बार आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा तो ऑटोमेटिक cos 10 बाकी सबका वैल्यू आपको याद हो जाएगा। चलिए अब टेन थीटा का लिखते हैं। देखिए एक और बात, यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, टेन थीटा इक्वल टू पढ़े हैं लोग P/B, ओके। क्या पढ़े हैं, P/B। साइन थीटा इक्वल टू P/H पढ़े हैं, क्या टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर वैल्यू रख के देखिए, साइन थीटा हमारे पास होता है P/H और कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H, ओके। तो यहाँ पे H से H कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास मिलेगा P/B, ओके। तो इसीलिए टेन थीटा को हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। आइए अब टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे इसी के रिस्पेक्ट में। देखिए अब टेन 0 डिग्री क्या होगा, तो 0/1, 0/1 तो 0 समथिंग क्या वैल्यू होता है, 0। नाउ टेन 30 डिग्री क्या होगा, तो 1/2 बाई √3/2, तो √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू बचेगा 1/√3। यहाँ पे दिख रहा है 1/√2 बाई 1/√2, ये वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। देन यहाँ पर देखेंगे
√3/2 और 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 मिलेगा, तो हम लोग √3 ले लेंगे। अब यहाँ पे 1/0 होगा, तो 1/0 ये इनडिफाइन हो जाएगा। डेट मीन्स किसी नंबर को मैं बोलूँ 0 पार्ट में डिवाइड करिए। डिवाइड मतलब क्या होता है कि उसको पार्ट में डिवाइड करना। तो 0 को अगर 1 को 0 पार्ट में डिवाइड, 1 जो है ऑलरेडी 1 पार्ट में डिवाइड है। कोई भी वैल्यू अपने में 1 वैल्यू पार्ट में डिवाइड होता है। ओके, तो इसको 0 पार्ट में कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये डिफाइन होगा। और ज़्यादा ये बेसिक क्लियर होगा आपका क्लास 11th में जब पढ़िएगा तो। ओके, चलिए, तो साइन कॉस टेन तीनों वैल्यू हमारे पास आ गया। अब इसी का रेसिप्रोकल बाकी जो कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा पढ़े थे उसका वैल्यू निकालेंगे। आई, तो हमारे पास कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो साइन का इन्वर्स, अब 0/1। ओके, 1/0 दिया हुआ है, तो फिर यहाँ इसका अपोजिट करेंगे तो 1/0, तो 1/0 ये क्या हो जाता है, इनडिफाइन हो जाता है। ओके, 30 डिग्री तो 2/1 हो जाएगा, तो 2 वैल्यू लेंगे। यहाँ पे फिर √2 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका अपोजिट करेंगे तो √2 ऊपर, 2 ऊपर एंड √3 नीचे डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स 2/√3। एंड देन हमारे पास 91/1 को अपोजिट, इसका इन्वर्स जो होगा 1 ही होगा। हमारे पास ये वैल्यू मिल चुका है। यहाँ इसको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि कंफ्यूज आप नहीं हो। आइए, अब हम निकालेंगे सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो सेक थीटा कॉस का इन्वर्स होता है, तो 1 का इन्वर्स क्या होता है, 1 ही होता है। √3/2, तो इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में करेंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में करेंगे, दैट मीन्स 2/√3। यहाँ पर हमारा होगा √2, और यहाँ पे हमारा वैल्यू होगा 2, एंड देन यहाँ पे वैल्यू होगा, देखिए कॉस थीटा 0 होता है। अब यहाँ पे अपोज नीचे कोई भी वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/0, तो ये क्या हो जाएगा, इनडिफाइन हो जाएगा। इनफाइनाइट यहाँ वैल्यू हम यूज कर दिए हैं, डेट मीन्स हम उसको वैल्यू डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। ओके, आई होप क्लियर होगा आप सबको। अब लास्ट है कॉट थीटा। अब कॉट थीटा हमारा जिस तरह से टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा बोले, और टेन थीटा का इन्वर्स क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा आप करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कॉट थीटा, कॉस थीटा वैल्यू क्या है 1, एंड 1/0 करेंगे, तो 1/0 क्या होगा हमारे पास, इनडिफाइन होगा। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा, जब ये टेन थीटा का इन्वर्सली कॉम्प्लीमेंट होता है, तो जो भी यहाँ पर 90 का वैल्यू होगा वो हमारा 0 का वैल्यू हो जाएगा। जिस तरह से साइन कॉस में रिलेशन बताया था, उस तरह से हम टेन कॉट में भी रिलेशन लगा के बोल सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं, और कॉसेक का वैल्यू लिखने के बाद कॉसेक सेक का भी उस तरह से रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं। ओके, जिस तरह से देख सकते हैं कि कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 है, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 है। ओके, चलिए, तो उस तरह से हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो कॉट 30 डिग्री का हमारे पास वैल्यू हो जाएगा, देखिए टेन 30 का क्या है, टेन 30 का 1/√3 है, और टेन 60 का, जनरली टेन में 30 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और टेन 60 √3, ये वैल्यू जो होता है बहुत जरूरी होता है। ओके, तो कॉट 30 डिग्री क्या होगा, तो कॉट 30 डिग्री हमारे पास √3 होगा। टेन कॉट 45 क्या होगा, 1 होगा। कॉट फिर 60 डिग्री क्या होगा हमारे पास, तो 1/√3 होगा। एंड कॉट 90 डिग्री क्या होगा हमारे पास, तो 0 होगा। आई होप ये चार्ट आपको बनाने आ गया होगा। 2 से 3 बार आप भी खुद प्रयास करिएगा ईमानदारी से, जिससे ये चार्ट आपको मेमोराइज हो जाए। ओके, चलिए आगे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
चलिए, तो आज की क्लास में हम केवल थ्योरी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है प्रूफ डेट में, तो प्रूफ डेट भी हम लोग सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, तो 3 इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है, जो कि हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप बोलेंगे हम नहीं मानेंगे, क्यों होता है? आप लिख दिए, हम मान लिए। तो देखिए, मैथ में हर चीज का क्या होता है, प्रूफ होता है। आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो साइन थीटा हम क्या पढ़े हैं, पी बाई एच पढ़े हैं, यहाँ स्क्वायर हुआ है तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे। देन कॉस थीटा क्या पढ़े हैं, बी बाई एच पढ़े हैं, तो इसका फिर स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू मैं वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू लिखूंगा। अब देखिए, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, देन यहाँ से बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम लूंगा तो एच स्क्वायर हुआ, और यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से क्या पढ़े हैं, एच स्क्वायर, तो यहाँ एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, कट के वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो इसीलिए बोला जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो सबको याद हो जाता है, बट बाकी अदर दो आइडेंटिटीज जो होते हैं वो प्रॉब्लम होता है याद करने में। ओके, कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे क्या बोला जाए और इक्वल टू 1 के रेस्पेक्ट में याद किया जाए। तो देखिए, वो भी सिंपल सी बात, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। आइए इस वैल्यू को क्या करिए, एक बार साइन से डिवाइड कर देंगे और एक बार कॉस से डिवाइड कर देंगे, तो बाकी का अदर दो रेशियो हमको मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम साइन थीटा से डिवाइड करते हैं, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको मैं क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, इसको भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, और इसको भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। ओके, आप पढ़े होंगे पहले भी कि जब भी इस साइड इक्वल टू के इस साइड जो वैल्यू डिवाइड किया गया, अगर इक्वल टू के उस साइड भी डिवाइड किया जाएगा तो रिजल्टेंट हमारे पास सेम होता है, जो यूक्लिड पोस्टुलेट क्लास 9 में आप लोग सीखे होंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये कट के हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या पढ़े हैं, साइन कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा पढ़े हैं, कॉट थीटा पढ़े हैं, तो यहाँ से स्क्वायर है तो मैं क्या लिख दूंगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 बाई साइन थीटा क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से एक और आइडेंटिटी हमको मिल गया, क्या कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, देन फिर इसी को क्या करूंगा, कॉस से दोनों साइड कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा से ये डिवाइड करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको डिवाइड कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा से, इसको भी डिवाइड कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा से, और इसको भी डिवाइड करूंगा मैं कॉस स्क्वायर थीटा से। ओके, अब साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, तो टेन स्क्वायर थीटा, प्लस ये वैल्यू हमको कट करके 1 मिल जाएगा, और ये हमारे पास मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा। तो थर्ड आइडेंटिटी मैं क्या बोल सकता हूँ कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये दो वैल्यू में प्रॉब्लम होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बोलने में, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बोलने में। तो जब भी आप भूल जाइएगा तो इसको तुरंत क्या करिएगा, माइंड में सोचिएगा कि इसको साइन से एक बार डिवाइड कर, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लो और कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लो, और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा। ओके, चलिए, तो ये 3 आइडेंटिटीज को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, तीनों को एक साथ। चलिए, क्या देखा था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो इसको मैं थोड़ा सही से अरेंज कर लेता हूँ, 1 के रेस्पेक्ट में लिखता हूँ। देखिए, हम पढ़े हुए थे यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, इस कॉट स्क्वायर थीटा को जब इक्वल टू के उस साइड ले जाऊंगा तो माइनस में लिख सकता हूँ,
एक तो ये चीज हुआ। अब माइनस में ही क्यों जाता है, मैं इधर प्लस में क्यों नहीं लिखूंगा? तो ये भी क्लास 9 में यूक्लिड पोस्टुलेट में आप लोग पढ़े होंगे कि दोनों साइड कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कर देंगे। तो अगर इस साइड कॉट स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में और माइनस में, तो इधर कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब इसको इक्वल टू को उधर करेंगे तो माइनस में जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास निगेटिव में आ जाएगा। तो इसी को यहाँ पे लिख देंगे हम, मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक और हमारे पास क्या था, ये दोनों को कॉस से डिवाइड करने पर आया था। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा था। तो यहाँ भी टेन स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के उस साइड ले जाऊंगा तो निगेटिव वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा है। ओके, ये कॉट स्क्वायर थीटा को जब इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो वैल्यू हमारा क्या चीज में आएगा, निगेटिव में आएगा। ओके, तो वही चीज यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। आइए, तो ये बात तो याद रहता है। अब इसी से थोड़ा 2-3 फॉर्मूला और निकालने का कोशिश करेंगे। देखिए, मैं केवल एक के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, बाकी आप और इसी के तरह प्रूफ करिएगा, बाकी सब फॉर्मूला करिएगा, निकालिएगा, और जो रिजल्टेंट होगा अगर याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा है, जो कि आपको प्रूफ डेट में मदद आएगा। चलिए, तो हम लोग देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा जब इक्वल टू के उस साइड करेंगे तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, फिर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा वैल्यू, तो रूट आ जाएगा। ओके, अब देखिए अगेन ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब इसी को हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर कर दें। अब यहाँ 1 का होल स्क्वायर लिखने से कोई भी वैल्यू फर्क नहीं होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आई होप क्लियर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। चलिए आइए, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो साइन थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा भी यूज कर सकते हैं। या फिर यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये वैल्यू आपको कहाँ हेल्पफुल होगा, तो प्रूफ डेट में हेल्पफुल होगा। ओके, तो ये हुआ। अब इसी तरह हम
कॉस थीटा का भी निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ भी वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होगा। अब देखिए मैं ऐसा जानबूझ के लिखा हूँ, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे मैं 4 इंटू 3 लिखूँ या फिर 3 इंटू 4 लिखूँ, दोनों में वैल्यू क्या होता है, 12 ही होता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिखा, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिखा। ठीक है, मतलब यही वाला कंसेप्ट यहाँ यूज हुआ है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम ही है। डेट मीन्स इसको मैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा लिखूँ, या फिर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिखूँ। ओके, चलिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस, अब यहाँ से कॉस थीटा अगर हमको निकालना होगा तो यहाँ रूट कर देंगे। रूट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक वैल्यू ये हो जाएगा, एंड एक वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये आपको हेल्पफुल होगा प्रूफ डेट करने के लिए। ओके, ये माइंड में आप लोग 2-3 बार आप भी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, एंड देन जैसे मैं ये आपको प्रूफ करके दिखाया, राइट करके ये फॉर्मूला दिखाया, उसी तरह आप लोग टेन थीटा एंड कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा और सेक थीटा का करके आइएगा। ओके, ईमानदारी पूर्वक से अब घर पे जो भी मैं प्रूफ जैसे करवा रहा हूँ, एक बार आपको भी खुद से करना है, तब ज़्यादा आपको वैल्यू याद होगा। अगले क्वेश्चन में, अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर देखेंगे, प्रूफ डेट देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। चलिए, अगर क्वेश्चन हमारा दिया रहेगा 5 साइन थीटा इक्वल टू 4, ओके, देन if 5 sin theta equal to 4, then find the value of other t ratios. ओके, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 5 साइन थीटा इक्वल टू 4, तो दूसरा टी रेशियोज क्या होगा, टी रेशियोज दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैंने 6 बताया था, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है, तो अदर 5 जो है उसका मैं निकालूंगा वैल्यू। तो हमारे पास गिवन क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मैं लिखूंगा, गिवन 5 साइन थीटा इक्वल टू 4। तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के दोनों साइड में 5 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ से 4/5 साइन थीटा का वैल्यू मेरा क्या मिल जाएगा, 4/5, जो कि साइन थीटा हमको पता है P/H होता है। ओके, तो हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है P एंड H, तो मैं यहाँ से बेस निकालूंगा। तो देखिए बेस पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से मैं निकाल सकता हूँ। हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया है P इक्वल टू 4K। अब देखिए यहाँ पे K वैल्यू क्यों लेते हैं, आप बुक में देखे होंगे K लिखा रहता है, कभी कभी 4 भी लेकर बनाएंगे तो आंसर आएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ K क्यों लेते हैं। तो देखिए यहाँ साइन थीटा जो हमारा होता है, यह परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन बताता है। तो अगर मैं यहाँ पे 4/5 लिख रहा हूँ, डेट मीन्स ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। ओके, मैं 4/5 लिखूँ या फिर 8/10 लिखूँ या फिर 12/15 लिखूँ, तो ये जो वैल्यू है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यहाँ पे साइन थीटा जो होता है, ये हमारा साइड का रेशियो जो है, ये साइड पे निर्भर नहीं करता है। ओके, डेट मीन्स साइड पे ये डिपेंड नहीं होता है। अगर एंगल सेम है, साइड अगर बड़ा है या छोटा है, तो वो वैल्यू जो होगा साइन थीटा का सेम ही रहेगा, उसके वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इसीलिए मैं यहाँ पे 4K ले रहा हूँ, क्योंकि 4/5, 8/10, 12/15 इसी तरह क्या वैल्यू है हमको नहीं पता है, इसलिए मैं अब बुक में देखिएगा K लिखकर सॉल्व किया जाता है। ओके, तो आपको डाउट होगा कि K क्यों लिखते हैं, तो इसका रीजन ये रहा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या K लिखा हूँ। ओके, आई होप नाउ क्लियर। तो P इक्वल टू 4K एंड H इक्वल टू 5K। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we get b equal to root over h square माइनस पी स्क्वायर। डेट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम में हम पढ़े हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वहाँ एच का वैल्यू मैं पिछले कुछ देर पहले निकाला हुआ था। तो यहाँ पे b इक्वल टू मैं डायरेक्ट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रख दिया हूँ। ओके, अब यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है पुट कर दूंगा। h का वैल्यू हमारे पास 5 है, 5k, तो यहाँ रख दिया 5k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर विच इज 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर। तो 5k स्क्वायर में से 16k स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √9k स्क्वायर, जो कि क्या होगा प्लस माइनस 3k होगा। अब देखिए प्लस माइनस जब भी रूट हटता है तो प्लस माइनस वैल्यू आता है। क्यों? क्योंकि प्लस 3k का भी स्क्वायर करेंगे तो 9k स्क्वायर आएगा, और माइनस 3k का भी करेंगे तो 9 स्क्वायर आएगा। तो ये वैल्यू प्लस लिया जाता है। अब प्लस ही क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे हम साइड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो किसी भी चीज़ का लेंथ हम निगेटिव बोल सकते हैं, -5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं लेंथ किसी का। लेंथ हमेशा पॉजिटिव यूनिट वैल्यू मेजर किया जाता है, इसलिए यहाँ क्या लेंगे, +3 कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ हमारे पास बेस इक्वल टू क्या आएगा, तो 3k। ओके, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो गया। दैट मीन्स p, b एंड h हमको मिल गया। ओके, अब ये अदर टी रेशियो निकाल दूंगा। तो अदर टी रेशियो दैट मीन्स cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस। बेस का वैल्यू क्या निकला हुआ था, पीछे देख सकते हैं आप लोग। बेस का वैल्यू मैं 3k निकाला था। ओके, और 4k हमारे पास परपेंडिकुलर है और 5k हाइपोटेन्यूस है। तो यहाँ पर 3k बाई हाइपोटेन्यूस का वैल्यू 5k, यहाँ k से k कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हमारे पास मिलेगा 3/5। ओके, देन cos थीटा, उसके बाद अब tan थीटा हम निकालेंगे। tan थीटा p/b अगर निकालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारा आएगा 4k एंड बेस वैल्यू हमारा 3k है, और k से k कैंसिल करेंगे तो यहाँ tan थीटा इक्वल टू 4/3 होगा। ओके, देन cosec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस का वैल्यू यहाँ पर 5k एंड परपेंडिकुलर का वैल्यू 4k। ओके, तो k से k कैंसिल करेंगे तो फिर हमारे पास मिलेगा 5/4। देन अगेन सेक थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूस बाय बेस। हाइपोटेन्यूस का वैल्यू 5k एंड बेस का वैल्यू 3k, जो कि वैल्यू हमारा मिलेगा 5/3। देन cot थीटा इक्वल टू b/p। तो b का वैल्यू हमारे पास 3k है एंड p का वैल्यू 4k है, तो यहाँ पर कैंसिल आउट होके 3/4। तो यहाँ पे साइन थीटा हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। साइन थीटा 5 साइन थीटा इक्वल टू 4 दिया था, तो अदर टी रेशियोज मेरा क्या निकला, एक हमारा साइन थीटा के हेल्प से यहाँ p और b मान p और h मानकर b निकाल लिया, और यहाँ पे अदर टी रेशियोज मैं निकाल लिया। ओके, आई होप क्लियर होगा सभी को। अब चलिए आगे की तरफ हम डिस्कस करेंगे। आगे की तरफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज टेबल देखेंगे। डेट मीन्स ये जो थीटा होता है साइन थीटा, तो कुछ रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। ओके, डेट मीन्स यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम बना रहे हैं, ये एंगल हमारा ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, एंड देन ये एंगल सी हो गया, ये थीटा हुआ। तो यहाँ से कुछ एंगल का वैल्यू हम लोग याद करेंगे। साइन 30 डिग्री, डेट मीन्स हमारा अगर साइन 30 डिग्री होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा। ओके, तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा
यहाँ मैं पूरा चार्ट ही बना देता हूँ और चार्ट आपको याद भी करवा देता हूँ। ओके, देखिए पहले हम 5 वैल्यू लेंगे, 5 वैल्यू 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5 लिख देंगे। ओके, आइए यहाँ मैं पहले साइन थीटा के बारे में बताऊंगा। देखिए 5 वैल्यू हमको क्या इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिसको याद रखना है, तो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये कुछ इंपॉर्टेंट थीटा के वैल्यू है जो कि हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। क्लास 10 में इतना पढ़ना है, आगे जाके हम लोग 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 270 प्लस थीटा, जो कि आपको क्लास 11 में डिस्कस करना है। ओके, चलिए यहाँ साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए यहाँ 0 1 2 3 4। ओके, इस तरह से हम टोटल क्या ले लेंगे, 4 डिनोमिनेटर में रख देंगे और न्यूमिनेटर में 0 रख के इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो 0 बाई समथिंग हमको पता है 0, तो हमारा साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 बोल देंगे। ओके, देन देखिए ये हमारा इसको 0, इसको क्या करेंगे 1/4 और इसको रूट में ले लेंगे। तो यहाँ 1/4 का क्या निकलेगा हमारे पास, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा एंड 4 का स्क्वायर रूट 2। डेट मीन्स साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 निकलेगा। ओके, देन यहाँ पर देखिए 0 1 2, अब यहाँ पे क्या रखेंगे, रूट 2/4, सबके डिनोमिनेटर में 4 रखेंगे। ओके, और स्टार्टिंग यहाँ 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, इस तरह से सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू आते जाएगा। जैसे यहाँ 2/4 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 1/2 और यहाँ 1 का स्क्वायर रूट हमारा 1 होता है और ये 2। डेट मीन्स साइन 45 डिग्री हमारे पास वैल्यू आएगा 1/√2। अब यहाँ पे साइन 60 निकालेंगे, 60 में बोला था 0 1 2 और ये कितना थर्ड नंबर पे है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा √3/4। ये जो 0/4 1/4 ये आपका ट्रिक है कि ये वैल्यू निकल कैसे रहा है। हम लोग अगर भूल जाएंगे इसको निकालना तो क्विक मेथड से इसको वैल्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कौन किसका वैल्यू भी होगा, 0 1 2 ऐसे फिंगर पे भी काउंट करके। तो यहाँ 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 निकलेगा और √3 का इरेशनल नंबर है तो अभी √3 हम यूज करेंगे। तो हमारे पास साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकलेगा √3/2। ओके, देन 90 का वैल्यू हम लोग देखेंगे 4/4 और 4/4 भी चीज क्या होता है, √1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है हमारे पास 1 होता है, तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ओके, एक और चीज आप देख रहे होंगे, यहाँ साइन 0 का वैल्यू क्या था, 0 था, साइन 30 का वैल्यू क्या था 1/2 था, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 का वैल्यू 1। डेट मीन्स जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा ये न्यूमेरिकल जो वैल्यू है ये भी बढ़ रहा है। तो साइन थीटा में जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है उसी तरह से हमारा वैल्यू भी इंक्रीज होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। चलिए, तो ये तो हुआ साइन थीटा का कंसेप्ट। अब साइन थीटा का कंसेप्ट अगर याद हो गया तो बाकी सब हम निकालेंगे। आइए एक और बात, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थोड़ा बताते हैं। देखिए साइन थीटा हमारा ये वैल्यू जो होता है, जो वैल्यू हमारा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, ये भी वैल्यू कुछ है जो आपको याद रखना है। ओके, जिस तरह से साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है, उसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है। देन टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा होता है। इसी तरह कॉट थीटा इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। देन यहाँ कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक
90 माइनस थीटा बोल सकते हैं। देन सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ओके, या 90 डिग्री लिखेंगे सब पे। एंड कॉट थीटा इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर यहाँ तक कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे हम और कंटिन्यू। से बैठल बा साउंड ऑन है। चलिए, साइन थीटा का इंपॉर्टेंट वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री बताया था। ओके, तो यहाँ पर साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 क्या होता है 1/2। भूल जाएंगे तो कैसे, साइन 0 √0/4, 0 बाई समथिंग 0 यानी कि 0। इसी तरह साइन 30 क्या हुआ, अगर भूल गए तो यहाँ 0 फिर 1, तो रूट में 1/4 करेंगे, तो √4 क्या होता है 2 होता है, और √1 क्या होता है 1 होता है, तो 1/2। तो इस तरह से आप सोच के भी निकाल सकते हैं। आई होप मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप लोग भी खुद से एक बार ट्राई करिएगा। ये वीडियो लेक्चर जैसे खत्म होगा आप भी बुक कॉपी बंद करना है। ओके, जो मैं ये नोट डाउन आप किए हैं, फिर क्या करना है अपने मन से जैसे मैं बता रहा हूं उसी तरह आप भी करिएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, तुरंत का तुरंत प्रैक्टिस करिएगा तो ये मेमोराइज हो जाएगा। आइए, देन साइन 45 इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 इक्वल टू 1। चलिए, अभी पीछे मैं बताया हुआ था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, डेट मीन्स कॉस थीटा। आइए, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के बारे में अभी पीछे बताया था साइन 90 माइनस थीटा होता है। थोड़ा सा यहाँ रफ वर्क कर ले रहा हूँ। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ओके, तो अगर हमको कॉस 30 डिग्री निकालना है तो कॉस 30 डिग्री में क्या लिख सकता हूँ, साइन, अब 90 माइनस थीटा है तो यहाँ 90 माइनस 30 डिग्री जो कि हमारा निकलेगा साइन 60 डिग्री। ओके, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2 है। तो √3/2 है, तो मैं यहाँ पे cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, √3/2। तो देखिए एक साइन का वैल्यू याद हो गया, डेट मीन्स 30 डिग्री। अब cos थीटा साइन थीटा का वैल्यू लिखना है, साइन थीटा के हेल्प से cos थीटा का। तो यहाँ पे अगर 30 लिखना है तो याद करिए cos 60 का वैल्यू क्या होता है, मतलब कि 30 में क्या जोड़ दे कि 90 हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बात हो रहा है। तो यहाँ पर 30 में क्या जोड़ दे कि 90 हो जाए, तो 30 में 60 ऐड करने पर क्या वैल्यू होगा, 90 होगा। तो देखिए cos 60 का वैल्यू √3/2 है, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, तो हमारे पास cos 60 का वैल्यू cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ओके, चलिए इसको इरेज कर दे रहा हूँ। आइए, अदर टी रेशियो जब मिलके बनाते हैं तो cos 0 डिग्री क्या होगा, तो cos 0 डिग्री जो 90 का साइन का वैल्यू होगा वही यहाँ पे लिख देंगे। ओके, cos 45 डिग्री क्या होगा, तो 45 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 ही डिग्री होता है, 45 का
कम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे कॉस हमारा 45 का वैल्यू जो हो जाएगा साइन 45 का जो वैल्यू होता है वही हो जाएगा। ओके, देन कॉस 60 डिग्री क्या होगा, तो कॉस 60 डिग्री हमारा साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है। एंड देन कॉस 90 डिग्री क्या होगा, तो साइन जो 0 डिग्री का वैल्यू होता है वो होता है। तो देखिए साइन का अगर वैल्यू याद हो जाएगा तो बाकी वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसको 2-3 बार आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा तो ऑटोमेटिक कॉस 10 बाकी सबका वैल्यू आपको याद हो जाएगा। चलिए अब टेन थीटा का लिखते हैं। देखिए एक और बात, यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, टेन थीटा इक्वल टू पढ़े हैं लोग P बाई बी। ओके, क्या पढ़े हैं, P बाई बी। साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच पढ़े हैं, क्या टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर वैल्यू रख के देखिए, साइन थीटा हमारे पास होता है P बाई एच और कॉस थीटा इक्वल टू होता है P बाई B बाई एच। ओके, तो यहाँ पे H से H कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास मिलेगा P बाई बी। ओके, तो इसीलिए टेन थीटा को हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। आइए अब टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे इसी के रिस्पेक्ट में। देखिए अब टेन 0 डिग्री क्या होगा, तो 0 बाई 1, 0 बाई 1 तो 0 बाई समथिंग क्या वैल्यू होता है 0। नाउ टेन 30 डिग्री क्या होगा, तो 1 बाई 2 बाई रूट 3 बाई 2, तो रूट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू बचेगा 1 बाई रूट 3। यहाँ पे दिख रहा है 1 बाई रूट 2 बाई 1 बाई रूट 2, ये वैल्यू दोनों क्या है सेम है, तो यहाँ कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। देन यहाँ पर देखेंगे रूट 3 बाई 2 और 1 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 बाई 1 मिलेगा, तो हम लोग रूट 3 ले लेंगे। अब यहाँ पे 1 बाई 0 होगा, तो 1 बाई 0 ये इनडिफाइन हो जाएगा। डेट मीन्स किसी नंबर को मैं बोलूँ 0 पार्ट में डिवाइड करिए, डिवाइड मतलब क्या होता है कि उसको पार्ट में डिवाइड करना। तो 0 को अगर 1 को 0 पार्ट में डिवाइड, 1 जो है ऑलरेडी 1 पार्ट में डिवाइड है, कोई भी वैल्यू अपने में 1 वैल्यू पार्ट में डिवाइड होता है। ओके, तो इसको 0 पार्ट में कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये डिफाइन होगा। और ज़्यादा ये बेसिक क्लियर होगा आपका क्लास 11th में जब पढ़िएगा तो। ओके, चलिए तो साइन कॉस टेन तीनों वैल्यू हमारे पास आ गया। अब इसी का रेसिप्रोकल बाकी जो कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा पढ़े थे उसका वैल्यू निकालेंगे। आई तो हमारे पास कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो साइन का इन्वर्स, अब 0 बाई 1। ओके, 1 0 दिया हुआ है, तो फिर यहाँ इसका अपोजिट करेंगे तो 1 बाई 0, तो 1 बाई 0 ये क्या हो जाता है, इनडिफाइन हो जाता है। ओके, 30 डिग्री तो 2 बाई 1 हो जाएगा, तो 2 वैल्यू लेंगे। यहाँ पे फिर रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका अपोजिट करेंगे तो रूट 2 ऊपर, 2 ऊपर एंड रूट 3 नीचे डिनोमिनेटर में, डेट मीन्स 2 बाई रूट 3। एंड देन हमारे पास 91 बाई 1 को अपोजिट इसका इन्वर्स जो होगा 1 ही होगा। हमारे पास ये वैल्यू मिल चुका है। यहाँ इसको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि कंफ्यूज आप नहीं हो। आइए अब हम निकालेंगे सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो सेक थीटा कॉस का इन्वर्स होता है, तो 1 का इन्वर्स क्या होता है 1 ही होता है। रूट 3 बाई 2, तो इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में करेंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में करेंगे, दैट मीन्स 2 बाई रूट 3। यहाँ पर हमारा होगा रूट 2, और यहाँ पे हमारा वैल्यू होगा 2, एंड देन यहाँ पे वैल्यू होगा, देखिए कॉस थीटा 0 होता है। अब यहाँ पे अपोज नीचे कोई भी वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 बाई 0,
तो ये क्या हो जाएगा, इनडिफाइन हो जाएगा। इनफाइनाइट यहाँ वैल्यू हम यूज कर दिए हैं, डेट मीन्स हम उसको वैल्यू डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। ओके, आई होप क्लियर होगा आप सबको। अब लास्ट है कॉट थीटा। अब कॉट थीटा हमारा जिस तरह से टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा बोले, और टेन थीटा का इन्वर्स क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा आप करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कॉट थीटा कॉस थीटा वैल्यू क्या है 1, एंड 1/0 करेंगे, तो 1/0 क्या होगा हमारे पास, इनडिफाइन होगा। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा, जब ये टेन थीटा का इन्वर्सली कम्प्लीमेंट होता है, तो जो भी यहाँ पर 90 का वैल्यू होगा वो हमारा 0 का वैल्यू हो जाएगा। जिस तरह से साइन कॉस में रिलेशन बताया था, उस तरह से हम टेन कॉट में भी रिलेशन लगा के बोल सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं, और कॉसेक का वैल्यू लिखने के बाद कॉसेक सेक का भी उस तरह से रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं। ओके, जिस तरह से देख सकते हैं कि कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 है, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 है। ओके, चलिए, तो उस तरह से हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो कॉट 30 डिग्री का हमारे पास वैल्यू हो जाएगा, देखिए टेन 30 का क्या है, टेन 30 का 1/√3 है, और टेन 60 का, जनरली टेन में 30 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और टेन 60√3, ये वैल्यू जो होता है बहुत जरूरी होता है। ओके, तो कॉट 30 डिग्री क्या होगा, तो कॉट 30 डिग्री हमारे पास √3 होगा। टेन कॉट 45 क्या होगा, 1 होगा। कॉट फिर 60 डिग्री क्या होगा हमारे पास, तो 1/√3 होगा। एंड कॉट 90 डिग्री क्या होगा हमारे पास, तो 0 होगा। आई होप ये चार्ट आपको बनाने आ गया होगा। 2 से 3 बार आप भी खुद प्रयास करिएगा ईमानदारी से, जिससे ये चार्ट आपको मेमोराइज हो जाए। ओके, चलिए आगे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ चलिए, तो आज की क्लास में हम केवल थ्योरी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे, और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है प्रूफ डेट में, तो प्रूफ डेट भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और प्रीवियस ईयर नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, तो 3 इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है, जो कि हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप बोलेंगे हम नहीं मानेंगे, क्यों होता है, आप लिख दिए हम मान लिए। तो देखिए मैथ में हर चीज का क्या होता है, प्रूफ होता है। आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो साइन थीटा हम क्या पढ़े हैं, p/h पढ़े हैं, यहाँ स्क्वायर हुआ है तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे। देन कॉस थीटा क्या पढ़े हैं, b/h पढ़े हैं, तो इसका फिर स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे LHS इक्वल टू मैं वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू लिखूंगा। अब देखिए p का स्क्वायर p स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा, देन यहाँ से b स्क्वायर बाई h स्क्वायर हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम लूंगा तो h स्क्वायर हुआ, और यहाँ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुआ। अब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से क्या पढ़े हैं, h स्क्वायर, तो यहाँ h स्क्वायर बाई h स्क्वायर, कट के वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो इसीलिए बोला जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो सबको याद हो जाता है, बट बाकी अदर 2 आइडेंटिटीज जो होते हैं वो प्रॉब्लम होता है याद करने में। ओके, कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे क्या बोला जाए, और इक्वल टू 1 के रेस्पेक्ट में याद किया जाए। तो देखिए वो भी सिंपल सी बात, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। आइए इस वैल्यू को क्या करिए, एक बार साइन से डिवाइड कर देंगे और एक बार कॉस से डिवाइड कर देंगे, तो बाकी का अदर 2 रेशियो हमको मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम साइन थीटा से डिवाइड करते हैं, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको मैं क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, इसको भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया,
और इसको भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। ओके, आप पढ़े होंगे पहले भी कि जब भी इस साइड इक्वल टू के इस साइड जो वैल्यू डिवाइड किया गया अगर इक्वल टू के उस साइड भी डिवाइड किया जाएगा तो रिजल्टेंट हमारे पास सेम होता है, जो यूक्लिड पोस्टुलेट क्लास 9 में आप लोग सीखे होंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा ये कट के हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या पढ़े हैं, साइन कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा पढ़े हैं, कॉट थीटा पढ़े हैं। तो यहाँ से स्क्वायर है तो मैं क्या लिख दूंगा कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 बाई साइन थीटा क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से एक और आइडेंटिटी हमको मिल गया क्या कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, देन फिर इसी को क्या करूंगा कॉस से दोनों साइड कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा से ये डिवाइड करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको डिवाइड कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा से, इसको भी डिवाइड कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा से, और इसको भी डिवाइड करूंगा मैं कॉस स्क्वायर थीटा से। ओके, अब साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये वैल्यू हमको कट करके 1 मिल जाएगा, और ये हमारे पास मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा। तो थर्ड आइडेंटिटी मैं क्या बोल सकता हूँ कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये दो वैल्यू में प्रॉब्लम होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बोलने में, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बोलने में। तो जब भी आप भूल जाइएगा तो इसको तुरंत क्या करिएगा माइंड में सोचिएगा कि इसको साइन से एक बार डिवाइड कर, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लो और कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लो, और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा। ओके, चलिए, तो ये 3 आइडेंटिटीज को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ तीनों को एक साथ। चलिए, क्या देखा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो इसको मैं थोड़ा सही से अरेंज कर लेता हूँ, 1 के रेस्पेक्ट में लिखता हूँ। देखिए हम पढ़े हुए थे यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, इस कॉट स्क्वायर थीटा को जब इक्वल टू के उस साइड ले जाऊंगा तो माइनस में लिख सकता हूँ, एक तो ये चीज हुआ। अब माइनस में ही क्यों जाता है, मैं इधर प्लस में क्यों नहीं लिखूंगा, तो ये भी क्लास 9 में यूक्लिड पोस्टुलेट में आप लोग पढ़े होंगे कि दोनों साइड कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कर देंगे। तो अगर इस साइड कॉट स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में और माइनस में, तो इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब इसको इक्वल टू को उधर करेंगे तो माइनस में जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास निगेटिव में आ जाएगा, तो इसी को यहाँ पे लिख देंगे हम मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक और हमारे पास क्या था, ये दोनों को कॉस से डिवाइड करने पर आया था, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा था। तो यहाँ भी टेन स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के उस साइड ले जाऊंगा तो निगेटिव वैल्यू
अच्छा चल, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा है। ओके, ये कॉट स्क्वायर थीटा को जब इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो वैल्यू हमारा क्या चीज में आएगा, निगेटिव में आएगा। ओके, तो वही चीज यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। आइए, तो ये बात तो याद रहता है। अब इसी से थोड़ा 2-3 फॉर्मूला और निकालने का कोशिश करेंगे। देखिए, मैं केवल एक के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, बाकी आप और इसी के तरह प्रूफ करिएगा, बाकी सब फॉर्मूला करिएगा, निकालिएगा, और जो रिजल्टेंट होगा अगर याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा है, जो कि आपको प्रूफ डेट में मदद आएगा। चलिए, तो हम लोग देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा जब इक्वल टू के उस साइड करेंगे तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, फिर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा वैल्यू, तो रूट आ जाएगा। ओके, अब देखिए अगेन ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब इसी को हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर कर दें। अब यहाँ 1 का होल स्क्वायर लिखने से कोई भी वैल्यू फर्क नहीं होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आई होप क्लियर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। चलिए आइए, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो साइन थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा भी यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये वैल्यू आपको कहाँ हेल्पफुल होगा, तो प्रूफ डेट में हेल्पफुल होगा। ओके, तो ये हुआ। अब इसी तरह हम कॉस थीटा का भी निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ भी वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होगा। अब देखिए, मैं ऐसा जानबूझ के लिखा हूँ, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे मैं 4 इंटू 3 लिखूँ या फिर 3 इंटू 4 लिखूँ, दोनों में वैल्यू क्या होता है, 12 ही होता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिखा, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिखा। ठीक है, मतलब यही वाला कंसेप्ट यहाँ यूज हुआ है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम ही है। डेट मीन्स इसको मैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा लिखूँ, या फिर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिखूँ। ओके, चलिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस, अब यहाँ से कॉस थीटा अगर हमको निकालना होगा तो यहाँ रूट कर देंगे। रूट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक वैल्यू ये हो जाएगा, एंड एक वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये आपको हेल्पफुल होगा प्रूफ डेट करने के लिए। ओके, ये माइंड में आप लोग 2-3 बार आप भी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, एंड देन जैसे मैं ये आपको प्रूफ करके दिखाया, राइट करके ये फॉर्मूला दिखाया, उसी तरह आप लोग टेन थीटा एंड कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा और सेक थीटा का करके आइएगा। ओके, ईमानदारी पूर्वक से अब घर पे जो भी मैं प्रूफ जैसे करवा रहा हूँ, एक बार आपको भी खुद से करना है, तब ज़्यादा आपको वैल्यू याद होगा। अगले क्वेश्चन में, अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर देखेंगे, प्रूफ डेट देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।